हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्लेक्सिबल जेड प्लांट के बारे में, जिसे कि आप किसी भी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी के टिप्स के बारे में, इसकी प्रोपगेशन के बारे में, इसके सॉइल मिक्सचर एंड वाटरिंग, सनलाइट, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसकी कुछ कटिंग्स मैंने प्रोपगेट भी की हैं, उनके रिजल्ट भी मैं आज आपको दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले कि इसमें लीफ फॉल की प्रॉब्लम क्यों होती है और उससे हम कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरी कि आप इस जेड प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा घना और उसकी लीव्स को ज़्यादा शाइनी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। जेड प्लांट के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद द बेल, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जेड प्लांट के बारे में। जेड प्लांट जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मैजिकल प्लांट है। ये फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि आप इसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। आप इससे टोपियारी बना सकते हैं, आप इसे हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं, आप इसे इस तरह के स्मॉल ट्री की शेप में भी मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी स्टाइल से आप अपने जेड प्लांट को लगा सकते हैं और कैसे भी साइज़ के पॉट में ये लग जाता है इजीली। रिसेंटली मैंने अपने एक जेड प्लांट को रिपोर्ट किया है, जिसे मैंने पहले अपने एक DIY पॉट में लगाया हुआ था और अभी मैंने उसे एक प्रॉपर पॉट में शिफ्ट किया है। तो चलिए देखते हैं वो छोटी सी क्लिप, और साथ में डिस्कस करेंगे सॉइल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमें अपने जेड प्लांट को देनी होती हैं। तो ये है मेरा वो प्लांट जिसे मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये काफ़ी छोटा सा पोट था, इसका सेंटर पार्ट थोड़ा डीप है बट बाकी पोट थोड़ा छोटा ही है, तो इसलिए मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। करीब 7-8 महीने बाद मैं इस पोट को चेंज कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ पॉटिंग मिक्स में। हमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, 40% सैंड, 30% कॉम्पोस्ट एंड 30% गार्डन सॉइल। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच नीम खली और 2 चम्मच ही बॉन मिल। ये जो पॉटिंग मिक्स है ये पूरी तरह से वेल ड्रेन्ड होगा, क्योंकि ये सकलेंट टाइप का प्लांट है, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा ड्रेनेज रखना है सॉइल का। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैं इसमें बोन मील एंड नीम खली ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, बट जो नीम खली है उसमें काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगी, और जो बोन मील है वो प्लांट की स्ट्रॉन्ग स्टेम्स को बनाने के लिए हेल्प करे। तो साइड से अपने प्लांट को निकालते हुए इस तरह से प्लांट को पोट से निकाल लेंगे। और देखिए काफ़ी सारी इसमें रूट्स जो हैं वो बन गई हैं, नीचे का पोर्शन काफ़ी रूट बाउंड हो गया है। तो यहाँ से नीचे के हिस्से को थोड़ा सा रूट्स को मैं लूज़ कर रही हूँ, ताकि जो प्लांट है वो नए पॉट में जल्दी एडजस्ट हो जाए। रूट्स को लूज़ करने का ये बेनिफिट होता है। तो रूट्स को अच्छे से लूज़ करते हुए मैं इसे नए पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। अपने इस प्लांट को मैं पीकॉक टॉपियारी के लिए रेडी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसे बोनसाई पॉट में लगाया है, जिसका सर्कमफ्रेंस ऑलमोस्ट 10 इंचेस तक है और उसकी जो डेप्थ है वो 4 इंचेस की है। जेड सकलेंट है तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, तो इतना डीप पॉट इसके लिए सफिशिएंट है। हल्के हाथ से दबाते हुए प्लांट को अच्छे से न्यू पॉट में सेटल कर दें और ऊपर से थॉरली वाटरिंग कर दें। तो ये तो हो गई जेड प्लांट की रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जेड जो है वो सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। आपको प्रॉपर उसकी सॉइल को चेक करना है। अगर उसकी टॉप की 1.5 या 2 इंच की सॉइल ड्राई हो चुकी है तभी आप इसमें वाटरिंग करें। और इसके लिए सॉइल मिक्सचर भी बिल्कुल पोरस होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे तो वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होगा, जो कि सबसे अच्छा है इस प्लांट के लिए, कि जैसे ही आप इसमें पानी डालें जो भी एक्सेस वाटर है वो सारा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वाटरिंग रिक्वायरमेंट कम है इसलिए वो प्लांट को बहुत ही थोड़ा सा पानी देंगे। अगर इतने बड़े पॉट में अगर आप सिर्फ 1 कप पानी का डालेंगे तो वो उसकी रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जब भी आप जेड प्लांट को पानी दें तो भरपूर पानी दें, जब तक कि वो उसके ड्रेनेज होल से निकल ना जाए। बट नेक्स्ट टाइम वाटरिंग तब करें जब उसकी सॉइल आपको ड्राई दिखे। गीली मिट्टी में कभी भी दोबारा पानी नहीं देना है, नहीं तो जेड प्लांट की जो रूट्स हैं वो रोट होना शुरू हो जाएंगी और ये प्लांट गल के ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। जेड जो है ये सेमी शेड का प्लांट है, इसलिए इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप ज़रूर दें। अगर आप इसे सारा दिन धूप में रख देंगे, दोपहर की गर्मी में अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो इसकी पत्तियों में जो फ्लैशीपन होता है, ये जो इसकी पत्तियां हैं काफ़ी मोटी गुद्देदार पत्तियां इसकी होती हैं। अगर आप इसे ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का जो अंदर का गुद्दापन है वो सूखना शुरू हो जाएगा और इसकी पत्तियां पतली पड़नी शुरू हो जाएंगी। इसका जो फ्लैशीपन है वो नहीं रहेगा पत्तियों के ऊपर। बट इसे आपको पूरी तरह से शेड में भी नहीं रखना है। शेड में रखने से आपका
प्लांट थोड़ा लैगी हो जाएगा, पत्तियों के बीच का जो डिफरेंस है स्टेम के ऊपर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका प्लांट इतना घना नहीं दिखेगा। इसलिए आप इसे 2-3 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ग्रीन नेट के नीचे भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जेड तो इंडोर प्लांट है, बट जब उन्होंने इंडोर रखा उसे तो वो खराब हो गया। देखिए, कोई भी प्लांट जो है वो परमानेंटली इंडोर कभी नहीं होता। उसे इंडोर प्लांट हम तब बोल देते हैं जब हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को इंडोर पूरा कर सकें। तो अगर आपके घर में या विंडो में धूप आती है रूम के अंदर, तब आप जेड प्लांट को वहाँ पे धूप में रख सकते हैं, तब आप इसे इंडोर रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जेड प्लांट को इंडोर बिल्कुल ना रखें। उसकी लाइट की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हुई तो ये अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देगा और आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी और सिर्फ स्टेम ही आपके पॉट के अंदर रह जाएगी। अब डिस्कस करेंगे जेड प्लांट की लीफ फॉल की प्रॉब्लम को। तो जेड प्लांट में लीफ फॉल 2 रीज़न से होता है। पहला जो मैंने अभी बताया, अगर इसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है तब भी ये इसकी पत्तियां गिराना शुरू कर देगा। और दूसरा जो कारण होता है वो है रूट रोट का। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी जेड प्लांट को कॉन्टिन्यूटी में डाला है और उसकी रूट्स नीचे से रोट होना शुरू हो गई हैं, उसकी रूट्स गलना शुरू हो गई हैं, तब वो अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। इसलिए इन दोनों बातों का खास ख्याल रखें कि उसको सनलाइट भी प्रॉपर मिले और उसको कभी भी एक्स्ट्रा पानी ना दें। चलिए अब देखते हैं कि आप अपने जेड प्लांट को घना कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने इस टोपियारी को बनाया है। आप देख सकते होंगे इसकी नीचे की स्टेम्स ये जो हैं ये काफ़ी घनी हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने प्रूनिंग कर करके इसे यहीं पे अभी मेंटेन किया है, तो यहाँ पे मैं इसको बुशी बनाते हुए ऊपर की तरफ लेके चलूँगी, तभी ये पूरा का पूरा जो स्टेम है, ये एरिया है, ये बुशी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि ये जो टिप्स होती हैं प्लांट की, यहाँ से हम इसे प्रून करते हैं। जैसे ये प्लांट है, अब मुझे इसे रेडी करना है, एक स्मॉल ट्री की शेप में इसे बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ये जो स्टेम्स हैं इनकी 2-3 लास्ट की पत्तियां छोड़ के इसको मैं यहाँ से ऐसे ट्रिम कर दूंगी। ट्रिम करने का बेनिफिट क्या होगा, हर बार जब आप ट्रिम करते जाएंगे तो ट्रिम करने के बाद आपकी यहाँ से जहाँ से आपने ट्रिम किया है वहाँ से उसकी 3-4 स्टेम्स निकलेंगी और ये प्लांट को बुशी करेंगी। और उन 3-4 स्टेम्स को जब हम अगेन प्रून कर देंगे तो वहाँ से फिर और स्टेम निकलेंगी। तो ओवरऑल ये प्लांट जो है यहाँ से पूरा भरना शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से वो बुशी होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूनिंग के साथ आप अपने जेड प्लांट को घना कर सकते हैं। और प्रूनिंग का दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इससे आप नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए, कटिंग के बाद या प्रूनिंग के बाद मुझे ये जो 2-3 स्टेम्स मिली हैं, करना क्या है कि आपको सिर्फ इसकी नीचे की 2-3 पत्तियाँ निकालनी हैं। जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो स्टेम का जितना पार्ट मिट्टी में जाएगा उसकी नीचे की पार्ट की सारी लीव्स आपको रिमूव करनी होती हैं। ऐसे ही जेड का जितना हिस्सा मिट्टी में जाएगा उसकी वो लीव्स मैं ऐसे रिमूव कर रही हूँ। यहाँ से हम वो नेल के साथ ऐसे ही पिंच करके उसकी नीचे की लीव्स को मैं रिमूव कर दूंगी। और सिंपली आप इसे कोकोपीट में या फिर सैंड में गाड़ सकते हैं। आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं, बट मिट्टी में स्टेम रोट की प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम मीडियम के तौर पे मोस्टली सैंड या फिर कोकोपीट ही यूज़ करते हैं ताकि प्लांट के रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें। जेड प्लांट की यही एक खास बात है कि उसकी एक छोटी सी छोटी कटिंग, आप देखिए कटिंग मुश्किल से 2 इंच की कटिंग रही होगी और ये कटिंग भी इजीली चल जाएगी। जेड की कटिंग्स आप जब भी लगाएं तो कट करने के बाद उसको 24 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि उसका ये जो नीचे का पार्ट है ये थोड़ा सा हील हो जाए। इससे आपकी स्टेम के ख़राब होने के, रोट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। या फिर अगर आप उसे इमीडिएटली सॉइल मिक्सचर में या मीडियम में लगा देते हैं तो उसमें वाटरिंग ना करें, उसके बाद आप उसे वाटरिंग 24 आवर्स के बाद अगर करेंगे तभी आपकी इस कटिंग जो है वो बहुत अच्छे से चल जाएगी। मैंने अपनी कटिंग्स इसी मेथड के साथ सैंड में लगाई हैं और अलग अलग साइज़ की, अलग अलग थिकनेस की कटिंग्स मैंने लगाई हैं ट्राई करने के लिए। तो आज देखते हैं कैसी ग्रोथ उनकी हुई है और कैसा रूट सिस्टम उनका बना है, अलग अलग साइज़ की कटिंग्स में किस टाइप की रूटिंग हुई है। तो ये मेरे वो 2 पॉट हैं जिसमें बहुत सारी कटिंग्स मैंने जेड प्लांट की लगा रखी हैं और इस पॉट के अंदर मैंने मोस्टली वुडी स्टेम्स लगाई हुई हैं और उनके नीचे से जो लीफ हटाते वक्त जो छोटी स्टेम्स निकली थी उनको भी मैंने इसके अंदर लगा दिया था। और इस पॉट के अंदर मैंने मोस्टली फ्लेक्सिबल स्टेम जो कि सेमी वुडी स्टेम्स होती हैं उनको लगाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले इस छोटे पॉट की रूटिंग जो है वो किस तरीके से हुई है। इसके लिए सैंड को थोड़ा सा नरम कर लेते हैं और इस तरीके से निकालते हुए ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग जो है वो इसके अंदर हुई है, कितने अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं इस कटिंग की भी। और मोस्टली सभी कटिंग्स में रूटिंग हो चुकी है, किसी की थोड़ी कम हुई हैं, किसी की थोड़ी ज़्यादा हुई हैं।
इसमें बिल्कुल हल्की सी ना के बराबर रूट्स निकली हैं और इस कटिंग की रूट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। मतलब अगर आप ये सेमी वुडी स्टेम्स लगाते हैं या फिर फ्लेक्सिबल स्टेम्स भी लगाते हैं तब भी आपकी रूटिंग जो है जेड प्लांट की वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और सैंड में प्रोपगेट करने के रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब दूसरे पॉट के रिज़ल्ट्स भी देख लेते हैं। सेमी वुडी स्टेम्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो अभी मैं वुडी स्टेम्स को चेक करूँगी कि उनकी रूटिंग किस तरीके से होती है। वाओ, ब्यूटीफुल रूट्स, कितने अच्छे से इसका रूट सिस्टम डेवलप हुआ है और ये पूरा एक प्रॉपर प्लांट अब बन चुका है। देखिए कितनी हैवी रूट्स हैं। मतलब अगर आप वुडी स्टेम की कटिंग लेते हैं तो आपकी रूटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा फास्ट रूटिंग होती है। इन दोनों कटिंग्स को लगाए हुए एटलीस्ट 1 मंथ के करीब हुआ है। दोनों कटिंग्स जो हैं वो मैंने एक साथ ही लगाई थी, बट जो वुडी स्टेम की कटिंग्स हैं उनकी रूटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी बेटर रूटिंग हुई है इंस्टेड ऑफ द सेमी वुडी स्टेम्स। अब एक दो छोटी स्टेम्स भी देख लेते हैं जो कि मैंने नीचे से हटा के सैंड में डाल दी थी। उनमें से ये एक कटिंग है, देखिए इसकी रूटिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ कर रही है। और ये एक बहुत ही छोटी सी कटिंग है, इसकी रूटिंग भी देखिए काफ़ी अच्छी है। तो जेड प्लांट को ग्रो करना बहुत इजी है। सैंड मीडियम के थ्रू मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स जेड प्लांट से मिले हैं, तो आप भी ऐसे ही इसकी कटिंग्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं यूजिंग द सैंड। तो ये थी जेड प्लांट की कटिंग्स के रिजल्ट्स। ऐसे ही कटिंग से ग्रो करके आप नए प्लांट बना सकते हैं और उन प्लांट के साथ आप नई नई चीज़ें जेड की ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ टोपियारीज बनाई हैं, एक ही आर्च टोपियारी है और एक पीकॉक टोपियारी है। दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।